नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस पी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल भारत से। मेरे चैनल पे मेरा एक सीरीज़ है, वो है माई क्लिनिकल केसेस, जो मैं ठीक करता हूँ उसका एविडेंस और उसका पूरा कौन सा मेडिसिन मैं कैसे देता हूँ, पूरा हिस्ट्री लेके आपके पास लेके आता हूँ बीच बीच में। उसी के ऊपर एक सीरीज़ है। और नेक्स्ट जो केस है आज हम लोगों का, वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। केस जहां पे आपका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो रहा है और जो आपका थायरॉक्सिन लेवल है ये आपका बढ़ गया है नॉर्मल से। तो इसको हम लोगों ने ठीक किया, वो भी 1 या 2 बार के मेडिसिन से ठीक किया। विद इन ए मंथ ये ठीक हो गया। अक्सर ऐसे केसेस एलोपैथी में सारा जिंदगी मेडिसिन ले रहे हैं। एक थायरोनॉर्म का शीशी या कोई भी एल्ट्रोक्सिन का शीशी पकड़ा देता है और बोल देता है डॉक्टर लोग कि सारा जिंदगी आप मेडिसिन खाइए, आपका ये प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये मेडिसिन खाइए। और होम्योपैथी का क्विक एक्शन देखिए, वो भी होम्योपैथी का 4 दवाई 5 दवाई 10 दवाई फलाना XYZ यूरोपियन कोई कंपनी का कोई कॉम्बिनेशन, हाँ फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन जर्मन दवाई या ये ABCDXYZR का कोई कॉम्बिनेशन 19 20 25, ये वाला नहीं ट्रीटमेंट। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल, प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट। और मैं ये चैलेंज के साथ दावा करता हूँ यूट्यूब में कि बहुत ही कम पेशेंट, बहुत ही कम डॉक्टर है जो ऐसा ट्रीटमेंट आपको दे सकेंगे। क्योंकि यूट्यूब में जितने भी डॉक्टर्स आपको डॉक्टर्स का वीडियो देखते हैं, सिंगल मेडिसिन क्लासिकल मेडिसिन वो लोग कभी भी नहीं करते हैं। मैक्सिमम डॉक्टर्स आर गिविंग यू 2 3 5 6 मेडिसिन। लेकिन प्योरेस्ट होम्योपैथी का जो एग्जाम्पल आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, आप लोग भी अचंभित रह जाएंगे कि इतना जल्दी क्रॉनिक केस में भी होम्योपैथी फास्ट काम करता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लगा रहा हूँ एविडेंस के तौर पे। प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट का जो ब्लड रिपोर्ट है वो भी लगा रहा हूँ, आप लोग चेक कीजिए, देखिए व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। देखिए ये है हम लोगों के यहाँ पे, मैं जहाँ से सिटी से बिलोंग करता हूँ, ये सिटी है शिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। ये है शिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का ये सिटी है। हम लोगों के यहाँ से पहाड़ 10-12 किलोमीटर में स्टार्ट हो जाता है, फिर दार्जिलिंग शिलीगुड़ी से 80 किलोमीटर डिस्टेंस में आता है, द क्वीन ऑफ द हिल्स दार्जिलिंग। तो शिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग जाने का एक रूट है जो भाया मिरिक होके जाता है। मिरिक का एक भाई मेरे, जो मेरे पेशेंट हैं, और वो आए हैं मेरे पास थोड़ा सा इधर उधर से सुन के, कुछ यूट्यूब वीडियोस के देख के कि डॉक्टर साहब अच्छे हैं। मिस्टर जी सुब्बा, ही इज ए एक्स आर्मी मैन, आर्मी में एक समय काम करते थे। अभी उनका होटल वगैरह होम स्टे वगैरह है मिरिक में। अभी वो बाहर भी जाने वाले हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में, और शायद यूरोपियन कुछ कंट्री में एज ए पर सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट जॉब लगा है उनका, वो जाने वाले हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम में आ गए हैं कि उनको ये हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकायत हो चुका है। डॉक्टर साहब एलोपैथी मेडिसिन खाएंगे तो सारा जिंदगी चलेगा, क्या करें डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए। नाउ हाइपरथायरॉयडिज्म का T3 इनका नॉर्मल है, T4 इनका 18 है जो काफ़ी ज़्यादा है, TSH 0.4 है जो थोड़ा सा कम है। इनका जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, इसमें इनका सिम्टम्स क्या है, वीकनेस जो असेंडिंग, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ने पर इनको वीकनेस आता था। गले में दर्द 2-3 दिन से था उस टाइम में, लेकिन ये गले में दर्द बार बार हो रहा था। स्लीप में कोई शिकायत नहीं था। ग्रेजुअल वेट लॉस हो रहा था। रेगुलर आपका ड्रिंकिंग हैबिट था, मतलब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते थे, बहुत ज़्यादा वो अल्कोहल डिपेंडेंट थे, हर रोज़ लेते थे। और उनका एक रेक्टल इचिंग था, इचिंग PR, और थोड़ा सा कोई तो मुझको भी अच्छा, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ये मेंटल सिम्टम है। नाउ इनका फिजिकल सिम्टम्स में मैंने क्या लिया, फिजिकल सिम्टम्स में है पानी का प्यास बहुत ज़्यादा, ये भी कॉमन सिम्टम ऑफ द डिजीज है। हाइपरथायरॉयडिज्म में अक्सर ऐसा होता है। वेट लॉस, एंग्जाइटी, डायरिया, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन,
ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पानी का प्यास लगना। टांग क्लीन स्लाइटली कोटेड, जीभ जो है थोड़ा सा कोटेड था, क्लीन था। पसीना जो है डबल पॉजिटिव, मतलब मोरलेस ठीक ठाक था। HCR हीट कोल्ड रिलेशन, चिली पेशेंट, उनको ठंडा ज़्यादा लगता था। पहाड़ में वो रहते हैं और उनका फिर भी ठंडा का प्रॉब्लम ज़्यादा है। नाउ स्टूल उनका सॉफ्ट स्टूल है, एपेटाइट उनका ठीक ठाक है, डिज़ायर उनका मीट है, एंड थोड़ा सा वाट्स उनका है। नाउ माई प्रेस्क्रिप्शन इज CC 0/2। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी? कैलक्रिया कार्ब, डॉक्टर साहब कैलक्रिया कार्ब, वो तो अंडा खाता है, वो तो मोटा है, वो तो हाइपोथायराइडिज्म में अच्छा काम में आना चाहिए, फीमेल में ज़्यादा काम में आना चाहिए। तो मैंने अक्सर मेरे होम्योपैथी लर्निंग सीरीज के जो व्यूअर्स है, ये वीडियो काफ़ी होम्योपैथी लाभार्थ देख रहे हैं, कॉमन मैन देख रहे हैं, जानता हूँ, लेकिन जो होम्योपैथी सीख रहे हैं वो भी मुझको फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा हद तक फॉलो करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स मुझको फॉलो करते हैं, पाकिस्तान से डॉक्टर लोग फॉलो करते हैं, ऑल ओवर द इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज से भी फॉलो करते हैं। इसीलिए आजकल काफ़ी वीडियोस में मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स लगे। सबको मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए होम्योपैथी में पेशेंट जो सिम्टम्स देगा वही हम लोगों के लिए फाइनल है। हम क्या जानते हैं वो वहाँ पे फलाने का जगह नहीं है कि मैं इतना सारा जानता हूँ तो मैं इस पेशेंट को वही मेडिसिन दूंगा। पेशेंट मुझको क्या सिम्टम्स दिया, जो भी होम्योपैथी सीख रहे हैं, होम्योपैथी स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर के लिए, चिली पेशेंट, मीट डिजायर, पार्सपिरेशन ज़्यादा, एंड उनका वाट्स है, साइकोटिक थोड़ा सा है, और पेशेंट का इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, मतलब वो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ड्रिंकिंग हैबिट है, वीकनेस एसेंडिंग है। तो इसमें हम लोगों का कौन कौन सा प्रोबेबल मेडिसिन आता है? हाँ, एक कॉस्टिकम आता है, आ सकता है। एक आता है, कभी कभी हम लोग नेट्रम साल्ट सोच सकते हैं, कभी कभी सोराइनम सोच सकते हैं। देखिए सोराइनम में पसीने में बदबू होना चाहिए, हाईली चेली पेशेंट होना चाहिए, और स्फेयर ऑफ एक्शंस में भी सोराइनम स्किन के ऊपर, ओवरऑल सब के ऊपर जैसा काम करता है, लेकिन वो ये थायराइड जो है इसमें उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। नाउ कॉस्टिकम का भी ग्लैंडुलर एक्शन बहुत कम है, र्यूमेटिक डायथेसिस है, स्किन के ऊपर अच्छा काम करता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में कॉस्टिकम काम करता है, नेट्रम साल्ट लिवर ट्रबल में स्फेयर ऑफ एक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, डैम बेसमेंट और रेन जो है इसमें नेट्रम साल्ट का कोई हिस्ट्री नहीं है। नाउ हम लोगों का रह गया कैलक्रिया कार्ब, जो चिली पेशेंट होता है, मोटे में भी काम करता है, पतले में भी काम करता है, पसीना ज़्यादा पेशेंट का होता है, पेशेंट में मीट डिजायर बहुत होता है, वाट्स कैलक्रिया कार्ब में भी है। सो व्हाट आई प्रेस्क्राइब कैलक्रिया कार्ब, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी? देखिए दोस्तों, कैलक्रिया कार्ब 0/2, 0/4 मैंने दिया है 7/8 को, मतलब अगस्त का 7 तारीख को। नेक्स्ट मैं प्रेस्क्रिप्शन कर रहा हूँ 22/8 को, मतलब 15 दिन बाद नेक्स्ट। देखिए उनका इसी दौरान पहला का जो 18 हो रहा था, जो नॉर्मल है 10 तक, 10.8 तक नॉर्मल है, थायरॉक्सिन ये 18 हो गया था, 8 बढ़ गया था, और TSH जो स्टार्टिंग नॉर्मल 0.5 से है, सब लैब रिपोर्ट्स में आप लोगों को देख रहा है, और ये इनका 0/4 था। आज जब भी मैं इनका, जब ये मेरे पास आए हैं 10/9 को इन्होंने मुझको शायद भेजा है प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट करके, 10/9 को इनका थायरॉक्सिन लेवल जो 18 था वो घट के 12 में आ गया है, मतलब लगभग नॉर्मल, और 2 कमने का ज़रूरत है। और थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो TSH है कम के 0.1 कम होता, ये नॉर्मल हो चुका है। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी? कैन यू बिलीव दैट दिस सिली सिंगल मेडिसिन, फुल होम्योपैथी हिस्ट्री लेके एक पेशेंट को देने के बाद इतना जल्दी विदिन 1 मंथ एक क्योर हो सकता है, एक इनक्यूरेबल, सो कॉल्ड एलोपैथी डॉक्टर्स लोग जिसको इनक्यूरेबल बोलते हैं। तो आपका कमेंट्स मैं आशा करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट दीजिए, जो भी दिल में आए, कंस्ट्रक्टिव इंक्विजिटिव कमेंट दीजिए, डिबेट वाला कमेंट मत दीजिए। मैं भी सीखूंगा आप लोगों से कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, वो मैं पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा, कोशिश करूंगा उसको सीखने का, और अगर मैं जानता हूं तो आंसर जरूर दूंगा कंस्ट्रक्टिव इंक्विजिटिव कमेंट का। नमस्कार दोस्तों।